दरभंगा के अंबेडकर सभागार में डीएम राजीव रौशन ने सभी प्रमंडलीय स्तरीय की बैठक कोविड टीकाकरण को लेकर के। दरभंगा डीएम राजीव रौशन ने आज सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ 15 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए टीकाकरण के लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर के बैठक की। इसमें 4 प्रखंड के अधिकारियों के द्वारा कार्य नहीं किए जाने के खिलाफ कारण नोटिस भेजा गया। वहीं शहरी क्षेत्र एवं जाले में बेहतर कार्य करने वाले को सम्मान करने के लिए भी बात दरभंगा डीएम ने कही है। तो कोविड में वैक्सीनेशंस को लेकर के आज निर्देश दिए गए हैं कि 15 से 18 तक के जो आयु वर्ग के हैं उनका 26 जनवरी तक हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 100% वैक्सीनेशंस कंप्लीट। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में एक पॉजिटिव मरीज का चल रहा है इलाज। दरभंगा डीएमसीएच के कोरोना वार्ड आईसीयू में एक मरीज का इलाज चल रहा है। कहा जाता है कि उस मरीज में कोई सिम्टम देखा नहीं जा रहा है और उसे घर जाने की भी जल्दी है, लेकिन उसके रिपोर्ट आरटीपीसीआर में नेगेटिव नहीं आने की वजह से जिला प्रशासन अस्पताल प्रशासन के द्वारा उसे जाने की इजाज़त नहीं मिली है। एक पेशेंट है वो आरटीपीसीआर वो कोविड पॉजिटिव हैं लेकिन सिम्टम फ्री हैं और जब तक आरटीपीसीआर का नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक वो आइसोलेशन में यहाँ है। कब से आइसोलेशन में है वो 13 तारीख से आइसोलेशन में। तो उसका स्थिति क्या है अभी? स्थिति बिल्कुल फेब्राइल है, पेशेंट स्टेबल है, पेशेंट तो घर जाना चाह रहे हैं लेकिन ऐसे चाहे आरटीपीसीआर नेगेटिव आएगा। दरभंगा डीएम ने ई श्रम पोर्टल पर असंगठित मजदूरों के निबंधन के लिए की बैठक। दरभंगा डीएम ने श्रम अधीक्षक के साथ अधिकारियों की बैठक की, जिसमें ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि 13 लाख मजदूरों के लिए रखा गया है, जिसमें मात्र 9 लाख मजदूरों का ही अभी तक रजिस्ट्रेशन हो पाया है। दरभंगा डीएम ने इस संबंध में जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करने का निर्देश दिया है। दूसरा श्रम विभाग से संबंधित था। जो श्रम विभाग का पोर्टल है उस पोर्टल पे जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं उन लोगों का निबंधन हो जाए, इसके लिए कार्य योजना पे चर्चा हुई है और अभी हमारी जो उपलब्धि है राज्य की औसत से अच्छी है, लेकिन हम लोग उसको प्रयास कर रहे हैं कि 100% हमारी उपलब्धि है। दरभंगा डिस्ट्रिक्ट जज रुद्र कुमार मिश्रा के द्वारा डीएलएसए के तहत क्षति के लिए आज 6 लोगों को बांटे गए चेक। दरभंगा के डिस्ट्रिक्ट जज रुद्र कुमार मिश्रा एवं सेवा प्राधिकार के जावेद आलम के संयुक्त द्वारा डीएलएसए के तहत करीब 6 लोगों के बीच चेक काटा गया। यह चेक उन लोगों को बांटा जाता जो प्रशासनिक और पुलिस सेवा के माध्यम से क्षति हुई है। आज कुछ पीड़ित लोगों को चेक वितरण किया गया है डीएलएसए की तरफ से। ये विक्टिम कंपनसेशन स्कीम है। अगर किसी भी तरह से अगर प्रशासनिक और पुलिस की ओर से प्रशासनिक की ओर से अगर किसी तरह का किसी को क्षति पहुंचती है, उस क्षति का मुआवजा जो है मुआवजा के रूप में डीएलएसए देता है। इसका रिकमेंडेशन इस थाने के द्वारा भी डायरेक्ट आता है और कोर्ट के द्वारा जब आता है तो हम लोग एक मीटिंग करते हैं। मीटिंग में उनका सिलेक्शन होता है और सिलेक्ट करने के बाद हम लोग कमेटी जो है कुछ लोगों को अप्रूव करती है। अप्रूव करने के बाद जिनका अप्रूवल होता है उनको हम लोग चेक वितरण करते हैं। तो आज हम लोग 6 लोगों को 22 लोगों का हम लोग अप्रूव किए थे कमेटी। दरभंगा में इंसाफ मंच के बैनर तले डीएम कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन का कि चंदन पट्टी में जामा मस्जिद की जमीन को तुरंत कराएं खाली। दरभंगा डीएम कार्यालय के समक्ष इंसाफ मंच के कार्यकर्ताओं ने आज धरना प्रदर्शन करते हुए दबंगों के द्वारा जामा मस्जिद की जमीन पर कब्जा करने को लेकर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने कहा कि कोर्ट के निर्देश के बावजूद और एडीएम के निर्देश के बावजूद भी सीओ की लापरवाही से अभी तक जामा मस्जिद की जमीन दबंगों से खाली नहीं कराई जा सकी है। साफ सुथरे कार्यक्रम के अधीन हम लोग धरना पे बैठे हैं, जिसमें सबसे पहला मुद्दा हमारा चंदन पट्टी की जामा मस्जिद का है, जो सालों से अतिक्रमण किया हुआ है किसी शख्स ने और उसके अगेंस्ट कोर्ट का भी ऑर्डर हमारे पास है और एसी साहब का एडिशनल कलेक्टर साहब दरभंगा का भी ऑर्डर है, मगर सीओ साहब के कान पे जो नहीं रेंगती वो ध्यान नहीं देते हैं।
दरभंगा डीएम ने फ्रंटलाइन वर्कर को जनवरी माह के अंत तक प्रोटेक्शन डोज ले जाने को कहा, वरना जनवरी के भुगतान से पहले। दरभंगा डीएम ने जनवरी के माह के भुगतान से पहले सभी फ्रंटलाइन वर्कर को प्रिकॉशनरी डोज लिए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा इसे लेकर के सभी फ्रंटलाइन वर्कर को निर्देश दिया गया कि वो जनवरी माह के अंत तक ले ले, वरना उनका वेतन रुकेगा। फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, इनके वैक्सीनेशंस को भी हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि प्रिकॉशन डोज 60+ के जो लोग हैं उनका प्रिकॉशन डोज जो भी एलिजिबल हो जा रहे हैं उनको भी जनवरी माह के सारे एलिजिबल को हम लोग जनवरी माह में टीकाकरण करवा लें। ब्लॉक स्थित प्रशिक्षण भवन में प्रखंड प्रमुख के कार्यालय का हुआ उद्घाटन। प्रखंड प्रमुख ने कहा सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाएंगे। ब्लॉक स्थित प्रशिक्षण भवन में प्रखंड प्रमुख के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन प्रखंड प्रमुख शंभू कुमार साहू और एमएलसी डॉक्टर अर्जुन साहनी ने मिलकर किया। प्रखंड प्रमुख शंभू कुमार साहू, एमएलसी डॉक्टर अर्जुन साहनी, बीडीओ विजय कुमार सौरभ, जिला अध्यक्ष जीवा साहनी को पाग, गमछा व माला पहनाया गया और प्रखंड प्रमुख का गुलदस्तों से स्वागत किया गया। प्रखंड प्रमुख ने कहा कि सरकार की योजनाओं को जल्द से जल्द धरातल पर लाएंगे और उनकी पंचायत की जनता का ब्लॉक में जल्द से जल्द काम हो जाए, इसका वो पूरा प्रयास करेंगे। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जनता से चुने गए जो जनप्रतिनिधि हमको यहाँ जीत के फिर भेजवाए हैं, हम उन सब का आभार व्यक्त करते हैं और जो भी सरकार द्वारा योजना है उसको हम धरातल पे लागू करेंगे ईमानदारी से। और यहाँ पे उपस्थित हैं सभी लोग, उनको हम नमन करते हैं क्योंकि हमको सब लोगों ने बहुत सहयोग और व्यवस्था से यहाँ तक पहुँचाए हैं। दरभंगा डीएमसीएच के इमरजेंसी के गेट पर लगाया गया है मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाने का बोर्ड। दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक के निर्देश के बाद इमरजेंसी के गेट पर 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी के साथ भीड़ भाड़ से बचने का निर्देश वाला बड़ा बोर्ड लगाया गया है ताकि डीएमसीएच परिसर में आने वाले लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। गौरतलब इसके लिए जाँच की जा रही है। दरभंगा डीएमसीएच के शिशु विभाग में 4 बच्चे की गंभीर अवस्था में भर्ती, 1 की मौत। दरभंगा डीएमसीएच के शिशु विभाग में आज 4 गंभीर बच्चों को भर्ती कराया गया है। कहा जाता है कि डॉक्टर KN मिश्रा यूनिट में एक बच्चे काफ़ी गंभीर अवस्था में भर्ती की गई है। शिवानी नाम की 5 साल की बच्ची का इलाज चल रहा था। देर शाम तक डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए पटना रेफर करने की बात की थी। हालांकि परिजनों ने भी इस शिवानी नाम की बच्ची को पटना रेफर करने के लिए अधीक्षक को फ़ोन लगाया, इसके बाद हेल्थ मैनेजर को भी, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। देर शाम हालत गंभीर बताई जा रही है। गंगवारा अंबेडकर मोहल्ले से 750 ml की 36 बोतल विदेशी शराब बरामद, आरोपी फरार। सदर थाने की पुलिस ने गंगवारा अंबेडकर नगर मोहल्ले में एक घर में छापेमारी की, वहां स्कूटी पर लदी विदेशी शराब बरामद की है। मोहल्ले के शंकर पासवान के झोपड़ीनुमा घर में स्कूटी पर ब्लेंडर पैड कंपनी के 750 ml की 36 बोतल पाई गई है। शराब तस्कर पुलिस को देखकर फरार हो गया। थानाध्यक्ष सरवर आलम ने बताया कि शराब लक्ष्मी सागर सैदपुर निवासी राजकुमार की है। रेलवे स्टेशन पर पहले शिफ्ट में एंटीजन टेस्ट में 4 मिले कोरोना से संक्रमित। सेकेंड शिफ्ट में LT के संक्रमित होने से नहीं हो रहा जांच। रेलवे स्टेशन स्थित कोरोना जांच केंद्र पर सुबह के शिफ्ट में आज 64 यात्रियों के एंटीजन टेस्ट हुए, जिसमें 4 पॉजिटिव पाए गए। चारों के सैंपल लेकर RT-PCR जाँच के लिए माइक्रोबायोलॉजी लैब भेज दिया गया है। वहीं सेकेंड शिफ्ट में लैब टेक्नीशियन कोरोना से संक्रमित है। इसकी सूचना नोडल पदाधिकारी को दे दी गई है, लेकिन लैब टेक्नीशियन के नहीं होने के कारण कल और आज सेकेंड शिफ्ट में यात्रियों की जांच नहीं हो पाई है। मॉर्निंग शिफ्ट में 8 बजे से लेकर के और अभी 2 बजे तक 64 एंटीजन टेस्ट हुई है, जिसमें 4 पॉजिटिव मिले हैं। और इसके बाद जो अभी 2 बजे से 9 बजे रात्रि से जो कम है उसमें LT नहीं है, जो LT पॉजिटिव हो गए हैं उसके अभाव में, जिसकी सूचना नोडल पदाधिकारी को मिल चुकी है। और हम लोग आकर के 2 स्टाफ है जो अपने कल से ही हम लोग आकर के समय बैठ करके चले जा रहे हैं LT के अभाव में।